हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल 15 अगस्त था। भारत स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ यानी 77वां जश्न आज़ादी का अवसर। मौका भी था और दस्तूर भी कि बात तिरंगे की जाए। आज़ादी, देश और देशभक्ति की जाए सो खूब की गई। जो लोग सही मायने में आज़ादी के आम को चूस कर या काट कर खा रहे हैं, उनका गुठली और छिलका चाट रही बेबस जनता के लिए हुक्म था कि वह भी अपने घरों पर तिरंगा फहराए। मगर सरकारी बुलडोजरों ने जिनके सरों से छतें छीन ली, वे क्या अपने सरों पर झंडा फहराएंगे? भारत के मुसलमानों का देशभक्ति का सर्टिफिकेट चेक करने वाले संगठन आज़ादी के कभी भी पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे कि भारत हमेशा गुलाम रहे और अंग्रेजों से मिलकर मुसलमानों को हम सबक सिखाते रहें। ये विचार मेरे अपने विचार नहीं हैं, मुझको माफ कीजिएगा। ये विचार देश के एक बहुत बड़े इतिहास के विद्वान डॉक्टर राम पुनियानी के हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के एक चैनल के साथ बातचीत में कल ही बताई है। दस्तूर के मुताबिक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। 1.5 घंटे का प्रधानमंत्री का भाषण अपने आप में अभूतपूर्व था। 76 साल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बात पहली बार की कि अगले साल भी लाल किला पर मैं ही झंडा फहराऊंगा, जबकि वे ये बात भूल गए कि उन्हें अगले साल चुनाव से गुजर कर ही लाल किले तक आना है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने 1000 साल की गुलामी की बात की, जबकि हमारे देश के इतिहासकार ब्रिटिश काल को ही गुलामी का काल मानते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की बात को कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, तो प्रधानमंत्री जिस इमारत पर झंडा फहराकर वहां से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, यानी लाल किला, तो लाल किला भी गुलामी का प्रतीक बनकर रह जाता है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने शायद ये सोचा होगा कि हम अपने 1.5 घंटे के भाषण में लंबी फेंक कर जनता को मूर्ख बना देंगे। मगर शाम होते होते सोशल मीडिया के पत्रकारों का एक जत्था उनके द्वारा दिए गए भाषण पर वज्रपात बनकर टूट पड़ा और उनके भाषण का तिया पांचा करके रख दिया। बेहतर होगा कि आप लोग इन्हीं लोगों को सुन लें। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है, और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और नहीं ये भारत हारता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बोल रहे थे कि भारत अब हाँफता नहीं है, तब वो खुद बुरी तरह हाँफ रहे थे, बुरी तरह कांप रहे थे और बुरी तरह भयभीत नजर आ रहे थे, क्योंकि लाल किले की प्राचीर के सामने उन्हें 2024 का चुनाव नजर आ रहा था और 2024 के चुनाव के नतीजे नजर आ रहे थे। क्योंकि लाल किले की प्राचीर के सामने वो जो नहीं देखना चाहते थे वो उनको नजर आ रहा था, और सामने नजर आ रहा था इंडिया। वो देखना चाहते थे केवल मंदिर, लेकिन दिखाई दे रहा था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जैन मंदिर। तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान के केंद्र लाल किले के सामने दिखाई दे रहे थे, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना नहीं चाहते थे। वो एक भयभीत, कायर
और परिस्थितियों से भागते हुए नेता की तरह नजर आ रहे थे, जिसे सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, जिसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, और जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु सत्ता से मतलब है, एकल सत्ता से मतलब है। वो भारत की संसदीय परंपरा और भारत के लोकतांत्रिक आचरण का सम्मान करने वाले नेता की तरह नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द कह रहे थे, मोदी 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 मोदी, मोदी ऐसा करेगा, मोदी ने वैसा किया, मोदी ने ऐसा कहा था, मोदी ऐसा सोचता है। कमाल की बात है कि प्रधानमंत्री अपने आप को इंटेलिजेंट और पूरे देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। एक चीज का 4 बार जिक्र किया, 5 बार करीब करीब, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये अडानी अंबानी हिताय और मोदी मोदी सुखाय होगा, वो ऐसा है, सबके सपने अपने सपने, सब कुछ रहेगा सपने सपने। मोदी को इतनी महारत हासिल है कि लोग सपने खरीदते भी हैं, उसके खरीदार भी हैं, तो टेकर्स भी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कालखंड में जो हम कदम उठाएंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के आगामी 1000 साल तक उसका असर पड़ेगा। 1000 साल गुलामी से निकलने में हुए, अब हम अमृत काल में हैं, अब 1000 साल आगे की सोचिए। तो लोग, आदमी सोचेगा कि यार ये आदमी कितना बड़ा दूरदृष्टि वाला है। लोग यहाँ साल 2 साल नहीं सोच रहे, ये 2047 साल पिछले 47 तक की बात पिछले साल सोच लिया, अब तो सीधे 1000 साल बाद तक की सोच रहा है। तो लोग कहीं इस शब्द जाल में, कपोल कल्पना में तो नहीं फंसते। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, 2-3 चीजों पे बात करूंगा मैं अजीत जी, आपकी अनुमति से। जी बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहा कि उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है, उनको दूर की चीजें बहुत अच्छी दिखती है। उनके पास में क्या घटित हो रहा है वो नहीं दिखता। जब वो ऊपर उठ के देखते हैं तो उनको यूक्रेन की लड़ाई दिखती है, उनको मणिपुर नहीं दिखता, उनको नूह नहीं दिखता, उनके नजदीक की, इसलिए वो हमेशा 1000 साल की बात करेंगे, क्योंकि 1000 साल कौन जिंदा रहता है किसको मालूम क्या होगा। ऐसा सपना बेचो जो कोई उसको समझ भी नहीं पाएगा कि 1000 साल पहले कोई बोल के गया था। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी को मैं राजनीति का मनमोहन देसाई मानता हूं। मनमोहन देसाई की फिल्म में सपने बेचते थे, उसके हर फिल्म में बच्चे गुम हो जाते थे। निरूपा राय उनकी माँ होती थी, मोस्ट केयरलेस मदर, हर पिक्चर में बेचारी के बच्चे खो जाते थे और एंड में बच्चे मिलते थे। यह उस पिक्चर की कहानी थी, और एक पूरा सपने में आपको लेके चलता था वो 3 घंटे के लिए। ये हर 5 साल का सपना दिखाते हुए जाते हैं। इन्होंने तो अभी 1000 साल की फिल्म रिलीज कर दी, 1000 साल का सपना दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके सपनों में अब लोगों को समझने लगा है। अभी विनोद जी कह रहे थे कि वो तकदीर में लिखा वगैरह सब अपनी जगह है, ये कर्म भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है, जहाँ गीता में उसने बोला कर्म ने देवातिका रसे मां फलेशु कदाचन, अगर तू कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। तो ये कर्म ज्यादा, मतलब आदमी किस्मत से ज्यादा कर्म पे विश्वास रखता है। तो ये सपनों में भी भारत के बारे में सोचते हैं, और जो विकसित भारत ये सोचते हैं, ये जनता को बोलते हैं आप भी इसके सपने देखिए, यथार्थ में अपेक्षा मत करिएगा। ये हाथ में काला काला क्या लिए हो? ये मिट्टी है। मोदी जी ने कहा था कि मिट्टी लेकर के मिट्टी के साथ सेल्फी खिंचानी है, तो सेल्फी निकालने के लिए ये मिट्टी है। उन्होंने बोला था हर घर तिरंगा और मिट्टी के साथ सेल्फी। तो ये मिट्टी काली इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी मणिपुर की मिट्टी है, ये मिट्टी हरियाणा के मेवात की मिट्टी है। और काली क्यों हो गई है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं ना, ये किसी का घर है, ये किसी का परिवार है, ये किसी की दुकान है, और ये किसी के बीवी बच्चे हैं। बस ये जो आगजनी हुई उसी में सब काले पड़ गए हैं। ये सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
ये घर परिवार, बस्तियां उजड़ी हुई, ये चीखे, इससे ये मिट्टी काली पड़ गई है और शायद सेल्फी में अच्छी भी ना आई है। और इस मिट्टी के साथ अगर मैं फोटो निकाल भी लूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश को बदनाम करने के लिए ऐसी मिट्टी के साथ सेल्फी निकाल करके डाली गई है। कुछ भी हो सकता है। रही बात हर घर तिरंगा लगाने की, तो इनके घर में तिरंगा कैसे लगेगा? ये तो इनका घर पूरा जल के राख हो चुका है, ये राख उन्हीं के घर की है, यहाँ कैसे तिरंगा लगेगा? ये उनके पड़ोसी का घर है, ये भी जल के राख हो चुका है, यहाँ पे तिरंगा कैसे लगेगा? ये किसी की दुनिया समाप्त हो चुकी है। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन क्या आप उन लोगों को याद करना चाहेंगे जिनके घर इस आज़ाद भारत में बिना किसी सुनवाई और दोष सिद्धि के गिरा दिए गए? क्या आप उन लोगों की जगह खुद को रखकर सोचना चाहेंगे कि उन्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा? घर घर तिरंगा अभियान के लिए वे भी अपने घरों की छत पर तिरंगा लहराते, मगर अब तो उनका घर ही छिन गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। इन टूटे बिखरे घरों को देखकर आप किस आज़ाद भारत की कल्पना कर रहे हैं? क्या उस आज़ाद भारत की जहां बुलडोज़र को इंसान से ज़्यादा आज़ादी मिल गई है? इन तस्वीरों के पीछे स्क्रोल की वेबसाइट पर जफ़र आफक की रिपोर्ट चल रही है कि 1 महीना पहले तक यहाँ ज़िंदगी गुलजार थी, अब यहाँ शमशान की सी हालत है। 6 अगस्त से बुलडोज़र ने कहर ढाना शुरू कर दिया। 1.5 किलोमीटर के इलाके में होटल से लेकर छोटी दुकानें, खोमचे और मकान सब गिरा दिए गए। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप बता देंगे तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।